अपने 5th यूनिट में नंबर ऑफ केस स्टडीज आपको स्टडी करनी है। यूनिट 5 में केस स्टडीज आपको करनी है, उसमें मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं। एक और है आपके पास, दैट इज ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम। जानते सभी लोग होंगे, सभी ने कहीं ना कहीं कार पार्किंग देखी हुई है, कभी किसी मॉल में या किसी होटल में, या फिर अलग से ही एक कार पार्किंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या एग्जिस्टेंस में है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके लॉसेस हैं। ठीक है, और क्या एडवांटेज हम ले सकते हैं ऑटोमेटेड कार पार्किंग से। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा है, जो रिसेंटली जैसे मॉल्स की बात करें या पिक्चर हॉल्स की बात करें, वहाँ पर एक गार्ड बैठा होता है जो कंटिन्यूस हर व्हीकल के लिए एक स्लिप प्रोवाइड करता है, देन फिर वो कार अपने आप पार्क करने जाती है। ठीक है, बट अगर उसे ऑटोमेट किया जाए तो क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल अगर हम समझें, अगर कार की जो प्रॉब्लम है, अगर वो मिसगाइडेडली उसको सेंड किया गया, या फिर मान लीजिए पार्किंग के टाइम या रिट्रीविंग के टाइम अगर प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है कि कार में ये कुछ डेंट्स वगैरह आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पेस नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कार को वहाँ पार्क करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिस मैनेजमेंट। ओके, मिस मैनेजमेंट कार्स कैन गेट डेंट बाई बम्पिंग विद ईच अदर as there is lack of sufficient space. This leads to arguments, fights among people, which sometimes takes huge traffic jam. तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें प्रॉपर कार पार्किंग से नहीं देखने को मिलेगी। अगर प्रॉपर कार पार्किंग होगी या फिर अलग से सेपरेट उनके लिए कार पार्किंग गिवन होगी। आपने देखा होगा रोड्स के जो रोड्स होते हैं उनके साइड में कई सारी कार खड़ी रहती हैं। कोई कार अगर थोड़ी सी भी आगे है तो उस रोड पे उधर से आने वाले व्हीकल के साथ प्रॉब्लम होगी, और वो थोड़ा सा टर्न होकर आएगा इधर वाली कार से, वो एक्सीडेंट कर सकता है। ठीक है, और एक एक्सीडेंट हुआ नहीं और ये पूरी रोड जाम होगी। इस तरीके से ये काम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ना, ये ट्रेडिशनल अरेंजमेंट की कार के साइड पार्किंग होगी, इसको रिमूव किया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए बाय यूजिंग सम बिल्डिंग और बाय यूजिंग सम कार पार्किंग सिस्टम। उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है, जिससे ये जो रोड साइड कार्स है ना, उनका जो रोड साइड कार्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, this is also an economical loss, as we need to repair our damaged car, and also costs consumers extra fuel while parking in or out. Problems with traditional car parking system. क्या प्रॉब्लम रहती है? We can see in many shopping malls, hospital, huge traffic jam in front of the parking. आपने एसएमएस का भी एग्जांपल देखा होगा, एसएमएस हॉस्पिटल का, वहाँ पर भी कार पार्किंग में प्रॉब्लम आती है। कई लोग ऐसे ही बीच में खड़ी करके चले जाते हैं कार को, और फिर जैम की प्रॉब्लम आती है। द पार्किंग गार्ड स्टॉप द एंटायर व्हीकल एंड गिव्स अ पेमेंट स्लिप, दिस क्रिएट्स ट्रैफिक जैम। इट इज डिफिकल्ट and time consuming to find out the parking slot, which cost extra fuel and waste time. कभी कभी क्या होता है कि हम पता नहीं होता कि किस स्लॉट में स्पेस है नहीं है जहां हम अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अगर पहले से पता चल जाए तो हम इजीली उसमें जाके पार्क कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम इज वन अनदर प्रॉब्लम इन मैनुअल कार पार्किंग। People can enter in parking slot and there snatching robbery can happen. Okay, in manual parking system, some guard needs to be appointed for whole job and it is costly enough. इनके लिए क्या है कि एक गार्ड की नीड होती है, तो उसको अपन पेमेंट करेंगे। तो
तो ये ट्रेडिशनल कार पार्किंग के प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम ऑटोमेटेड व्हीकल सिस्टम या ऑटोमेटेड कार पार्किंग की तरफ जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है? रिड्यूसिंग ट्रैफिक जैम, टाइम सेविंग, सेफ्टी इन पार्किंग, फ्यूल सेविंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं द पार्किंग चार्ज कलेक्टिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। ओके, क्योंकि हमें अब किसी गार्ड को पेमेंट नहीं करना है, ऑटोमेटिक है। आप जाएंगे, आपको आपकी स्लिप आएगी, आपको पता चलेगा किस किस स्लॉट में, क्योंकि एक बंदा तो वहाँ स्लिप के लिए बैठा है, एक आपको डायरेक्ट करने के लिए बैठा है कि किस स्लॉट में गाड़ी आनी चाहिए। और एक एक पर्सन से काम नहीं चलेगा, वहाँ एटलीस्ट 2 to 3 पर्सन होने होंगे, क्योंकि कोई व्हीकल निकाल रहा होगा वहाँ से, है ना, आउट कर रहा होगा, तो उसको भी जरूरत होती है। देर इज रिडक्शन इन मैन आवर्स required as the system does not require any human interaction for the money transaction. ओके, फ्यूल सेविंग आपको पता ही है, हमें जब पार्किंग स्लॉट पता है तो हम डायरेक्ट वहाँ जाके अपनी कार पार्क करके वापस आ सकते हैं, जबकि हमें ये नहीं है कि स्लॉट चेक करना पड़ रहा है, स्लोली स्लोली जा रहे हैं कि अच्छा यहाँ स्लॉट नहीं है, यहाँ स्लॉट नहीं है, इस तरीके से। एंड सेफ्टी इन पार्किंग, सेफ्टी इन पार्किंग का मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज there is no people can enter in the parking so that there is no chance of snatching. Okay, आपको तो बस कार गेट तक लेके जानी है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस पर पहुंच जाएगी। इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटेड व्हीकल सिस्टम या ऑटोमेटेड कार पार्किंग। इसमें पीपल का जाना नीडेड नहीं है, आप उसको कार को लॉक कीजिए या है ना, और वहां तक अपने आप वो प्लेस हो जाएगी, ठीक, अपनी लोकेशन पर। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड कार पार्किंग। टाइम सेविंग है ही। आपका, आपने कार को प्लेस कर दिया मेन गेट पर, उसके बाद जो कार अपने आप पार्क हो रही है, आपका जो ये टाइम था ना पार्किंग टाइम, क्योंकि पार्किंग टाइम में क्या है, कभी कभी नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा आ जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, अपन कहते हैं इतना टाइम तो यार पार्किंग में ही लग गया, तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी। रिड्यूसिंग ट्रैफिक जैम, ये तो नॉर्मल है। अलग अलग टाइप के हम कार पार्किंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एजीवी सिस्टम, क्रेन सिस्टम, पजल सिस्टम, आरजीसी सिस्टम, शटल, सिलो एंड टावर सिस्टम। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक आएगा तो वो अगर 15 मार्क्स का आएगा तो भी आप इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ही लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, एक केस स्टडी है कि इस तरीके की कार पार्किंग होती है। देखिए एजीवी क्या है, ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल, आई थिंक ये विजिबल होगा। Automated guide vehicle system. It has been introduced in automated parking system most recently. The vehicles are parked on pallets in the parking space, which are collected from the parking entrance by AGVs driving beneath and vehicle pallet. इस तरीके से आपको इमेज दिखाता हूँ ये। आप क्या करते हैं, वहाँ उसको गाड़ी पार्क करके देते हैं, मतलब आप गेट पर उसको पार्क कर देते हैं, वो उसको लेके जाता है। केवल आपको इस पैलेट पर रखनी है गाड़ी, है ना, कि यहाँ पर आपने इस पर पुट की, उसके बाद क्या होगा, उसको लिफ्ट करेगा, देन पार्किंग होगा, पार्किंग स्पेस, वो अपने आप इसको लेके जाएगा और उसको प्लेस कर देगा। ओके, द नंबर ऑफ एवीजी in the system is flexible and can be based around the client's requirement. जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम एवीजीज को यूज कर सकते हैं। जनरली एवीजी सिस्टम operate on solid finished concrete floors that can move in both lengthways and sideways, मतलब दोनों साइड में लेंथ वाइज भी और साइड वाइज भी ये मूव कर सकती है। क्लियर, along fixed path and are able to rotate on the spot, और अपने ही स्पॉट पे रोटेट भी कर सकते हैं। तो
ये पूरी तरह से ये ऑटोमेटिक है। ये जो आपको येलो येलो पैलेट्स दिख रहे हैं, इस पर आपको कार पार्क करते ही अपने स्लॉट में लेके जाएगा। ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज फॉर मल्टीपल साइमल्टेनियस पार्किंग एंड रिट्रीवल मूवमेंट्स अलोंग विद मल्टीपल पार्क। जब आप इसको मतलब आपको इसके आउट करना होता है तो भी इसके पास इतने पार्क्स अवेलेबल होते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है। और जो पैलेट्स को मूव करना है उसके लिए हम व्हीकल एलिवेटर यूज करते हैं। तो ये एक टाइप हो गया अपना और एवीजी सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं क्रेन सिस्टम। क्रेन आपको वैसे भी नाम से समझ में आ रहा होगा। दिस सिस्टम इज यूज यूटिलाइजिंग a single mechanism that is to simultaneously perform the horizontal and vertical movements of vehicle to be parked or retrieved in the parking system. This mechanism allows the vehicle platform to move to and from one parking spot to another very quickly. The crane mechanism has a vertical elevator. इसमें क्या होगा? वर्टिकल एलिवेटर होगा जो डायरेक्ट इस पैलेट पे कोई कार रखी है तो उसको वर्टिकली लेकर जाएगा। ठीक है। एंड इट मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड ऑन रेल्स, typically located on the floor and ceiling of the parking system. ये जो क्रेन है या तो वो फ्लोर पर होगी या फिर सीलिंग पर पार्किंग सिस्टम में ये कनेक्टेड होगी। Where vehicles to be parked and retired are placed, which means that a floor to ceiling opening in the center of system is required for the crane or for the cranes to operate. ये दोनों एक बार लिखना है। फ्लोर टू सीलिंग मतलब ये इसका लोकेशन नहीं है, मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ इस तरीके से। ये क्रेन सिस्टम है, यहाँ ये सीलिंग है और ये फ्लोर है, तो इसको पूरे को कनेक्ट किया हुआ है और इसके बीच में इसको हैंडल किया हुआ है कार पार्किंग को। ठीक है। अलग अलग वर्टिकली और इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्रेन सिस्टम यूज होता है। क्लियर। तो एक हो गया एबीजी, एक हो गया क्रेन सिस्टम। ठीक है। क्रेन सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आपको कई सारे फ्लोर्स अलग से बनाने हैं, ये अपने आप ये जो पैलेट्स हैं इस तरीके के, वो एक तरह से फ्लोर का काम कर रहे हैं। ठीक है। बस आपको कार लेकर आनी है और वहां पुट करके ये अपने आप स्पेस बनाएगा, जहाँ भी स्लॉट खाली होगा। अगर इसमें तो स्पेस दिख नहीं रहा है, जैसे ये स्लॉट खाली होगा तो यहाँ पर अपने पैलेट्स को वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पजल सिस्टम की। पजल सिस्टम ऑफर्स द डेनेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम। डेंसेस्ट, सॉरी, डेंसेस्ट सिस्टम मीन्स इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हम इसको पार्क कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ जो पार्किंग है कार्स हैं इसमें ज़्यादा आ सकती हैं। एंड इट यूटिलाइजेज अराउंड 95% ऑफ द फ्लोर एरिया, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड ऑफन यूज्ड इन स्मॉलर सिस्टम। A grid of pellets covers a solid floor और स्टील फ्रेम। जो ग्रिड है पैलेट्स का वो सॉलिड फ्लोर पर होता है। ठीक है। एंड ईच पैलेट इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ रोलर एंड बेल्ट्स दैट आर ड्रिवन बाय मोटर्स। ये इसके बेसिक जो मैकेनिज्म है वही उसके बारे में बताया जा रहा है कि रोलर्स और बेल्ट्स का यूज करते हैं और इनको मूव करने के लिए हम मोटर्स का यूज करते हैं। ओके। इसकी एक इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। ये पजल इसलिए बोल रहे हैं जैसे स्टैक्स होते हैं ना अपने पास, देखो।
स्टैक्स होते हैं, रैक्स होते हैं, रैक्स रैक्स में इस तरीके से पोर्शन होता है और यहाँ पर सामान रखने की स्पेस होती है। इसी तरीके से ये रैक्स टाइप है और इसमें कहाँ रैक है, कहाँ पोर्शन खाली है, कहाँ नहीं खाली है, वो इसमें पता चलता है। तो इसको हम पजल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, द सिस्टम शेप कैन वेरी ग्रेटली सच एज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, टी शेप, यू शेप, एच शेप। ये क्या है, इसको रखने का अरेंजमेंट है, कैसे हम इनको डिजाइन कर सकते हैं। इन पजल सिस्टम scissor lifts are typically used. They allow the pellets to move on and off the lift platforms in all directions. तो scissor lifts होती हैं जिनको हम यूज करते हैं इसमें, जिसमें पजल सिस्टम है। नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, आरजीसी सिस्टम। आरजीसी सिस्टम क्या है, रेल गाइडेड कार्ड known as RGC technology operate in similar ways to AGV। जैसे AGV होता है वैसे ही हमने इसको भी यूज किया है, बट RGCs are less complex and more robust than AGVs। यानी ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल से ज़्यादा RGC जो है कॉम्प्लेक्सिटी कम है एंड मोर कॉस्ट effective and reliable। RGCs park the vehicles on pallets in parking module which are collected from the parking modules by driving beneath with vehicle pallet। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कार है वो किसी के थ्रू मूव की जा रही है ना, and lift it, then move it out of the parking module into the system। The number of RGBs in the system is flexible। ये सेम AGB वाली बात हो गई, इसमें RGB भी flexible थे, इसमें AGB flexible थे and can be based around the client's requirement। ये भी वही बात है। ओके, तो ये है अपना रेल गाइडेड कार्ड RGB। इसके बारे में और भी होगा थोड़ा सा। देखिए जनरली आरजीसी सिस्टम ऑपरेटेड ऑन सॉलिड कंक्रीट फ्लोर एंड कैन मूव इन बोथ लॉन्ग लेंथवेज एंड साइडवेज। ये सेम वही बात हो गई। एंड अलोंग सम स्मॉल गाइडेड रेल्स फिटेड टू द फ्लोर। रेलिंग होती है, उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एलिवेटर्स आर यूज्ड विद इन द सिस्टम टू मूव द व्हीकल पैलेट्स विद और विदाउट इन आरजीसी। नेक्स्ट है अपना शटल सिस्टम। शटल सिस्टम की बात करते हैं इमेज के साथ। The shuttle system utilizes autonomous shuttles and elevators to park and retrieve vehicles। देखिए काम वही हो रहा है, एलिवेटर्स यूज हो रहे हैं, लिफ्ट यूज हो रही है ना, बट सबको अरेंज करने का रिप्रेजेंटेशन सबका अलग अलग है। द नंबर ऑफ शटल्स इन द सिस्टम इज फ्लेक्सिबल। ये भी वही बात हो गई। द शटल मूव्स हॉरिजॉन्टली टू डेजिग्नेट लोकेशन इन द शटल लेन। ये देखिए इस तरीके से ये a vehicle is parked or retrieved at the designated location by a robot or parallel exchanger or conveyor belts। इसमें देखिए या तो रोबोट लेकर आएगा या पैरेलल एक्सचेंजर या कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू उसको रिट्राइव किया जाएगा। लोकेटेड ऑन शटल by moving the vehicle from or to the shuttle and parking space। कन्वेयर बेल्ट्स का मुझे यूज इसमें लग रहा है कि कार को उस लोकेशन से वापस लेके आने में अपन कन्वेयर बेल्ट्स और पैरेलल एक्सचेंजर का यूज करें। देयर इज अ सिंगल रो व्हीकल either side of shuttle lane, but if needed more rows of vehicle can be added। सिंगल रो होती है इसमें। the retrieval process of vehicle for the second row and onwards is slower than the first row। अगर फर्स्ट रो में आपकी कार पार्क है तो सेकंड रो के कंपैरिजन में जल्दी वो रिट्राइव हो जाएगी, उसका वो जल्दी आउट में आ जाएगी। इसीलिए इसमें क्या प्रेफरेंस किसको दी जाती है, फर्स्ट रो को ही दी जाती है, यानी एक ही रो बनाई जाती है।
सेकंड रो नहीं बनाई जाती। First row of the robot has longer distance to travel to retrieve the vehicle, and there may be a vehicle parked in the front of vehicle to be retrieved. ऐसा भी हो सकता है एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी खड़ी हो, तो पहले क्या होगा, जो आगे गाड़ी पार्क है ना उसको हटाया जाएगा, विच हैज टू बी रिमूव बिफोर द व्हीकल इन द सेकंड रो। तो सेकंड रो वाली कार को पार्क रिट्राइव करने के लिए पहले अपन फर्स्ट वाली रो वाले से गाड़ी को हटाएंगे, वहां से रिमूव करेंगे, तब हम इसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है अपने शटल एलिवेटर शटल सिस्टम में। सिलो सिस्टम की बात करते हैं, ये डिटेल्स में काफी लिखा हुआ है, इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं है, बट आपको समझने के लिए है। हाँ, अगर एक क्वेश्चन लेंथी आ जाता है आपके ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम से, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देना जितना पॉसिबल हो, क्योंकि जरूरी नहीं है सबको ये सारे सिस्टम पता ही हो। सिलो सिस्टम और सिलेंड्रिकल सिस्टम, अब ये क्या है, सिलेंड्रिकल यानी इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है कार पार्किंग के लिए। Centrally positioned mechanism used to park the and retrieve vehicle। ये सेंटर में इस तरीके से मैकेनिज्म यूज किया जाती है जिससे हम कार को इजीली पार्क कर सकें और उसको रिट्राइव कर सकें। द सेंट्रल मैकेनिज्म अलाउज द व्हीकल प्लेटफॉर्म टू मूव टू एंड फ्रॉम वन पार्किंग स्पॉट टू अनदर वेरी क्विकली बाय मूविंग वर्टिकली एंड रोटेटिंग साइमल्टेनियसली। सीधी सी बात है, गाड़ी नीचे पार्क की आपने, उसको किस फ्लोर पर लेके जाना है, एक तरह से बिल्डिंग हो गई पूरी सिलेंड्रिकल, और उसको पार्क करना है। टिपिकली दे आर इंस्टॉल्ड अंडरग्राउंड एंड मोर सुटेबल वेयर सॉइल कंडीशंस आर पर्टिकुलरली अनफेवरेबल। तो ये है अपना सिलो सिस्टम। ये ध्यान रखना है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, क्लियर। और वर्टिकली इसको हम मूव कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, जिससे हम अपने रिक्वायर्ड स्लॉट में कार को पार्क कर सकते हैं। It can also be installed above ground in silo system. Typically, only one vehicle can be parked or retrieved on one time. देखिए कुछ ड्रॉबैक्स कहीं ना कहीं होते हैं। अब देखिए एक कार एक टाइम पे पार्क हो सकती है। System redundancy can be issue as there is only one mechanism for parking and retrieving vehicles। तो ये क्या है, एक ड्रॉबैक है सिलो सिस्टम का कि एक कार एक टाइम में पार्क हो रही है। ओके, नेक्स्ट है अपना टावर सिस्टम। टावर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए ये टावर सिस्टम है। टावर सिस्टम का मतलब ये है कि एक तरह से एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको अपन जनरली टावर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कई सारे स्लॉट्स हैं। और इस इसमें भी शायद सेंट्रली होता है। द सिस्टम इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ व्हीकल्स एलिवेटर विद अ पार्किंग स्पेस अदर साइड ऑफ एलिवेटर shaft। To complete a parking tower, this configuration is repeated over a number of levels। देखिए number of levels है। The vehicle elevator simply rises to one of the parking level of the tower and deposit the vehicle sideways into a parking system। देखिए यहाँ से एक तरह से लिफ्ट वाला सिस्टम है। यहाँ कार लेकर जा रहे हैं और उसको देखा कि अच्छा यहाँ पर स्लॉट खाली है, तो उसने कार को यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस तरीके से ये वर्क करता है। A vehicle is retrieved in same way। System redundancy is an issue with tower system as there is a single mechanism to park and retrieve vehicle। यानी पार्किंग और रिट्राइवल एक के टाइम दोनों नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। क्योंकि जो ये तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में और सीलो सिस्टम अपना सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो दोनों में प्रॉब्लम वही है कि एट ए टाइम एक ही वर्क हो सकता है, ठीक। अगर हम एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम का
ब्लॉक डायग्राम से समझें कि उसको कैसे बनाया जा सकता है प्रोजेक्ट बेसिस पर। तो उसमें क्या क्या मैकेनिज्म, वो सॉरी क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं। देखिए जो एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट के बाद एक कंट्रोलर लगा होगा जो स्टार्टिंग से ही उसको कंट्रोल करेगा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी लेफ्ट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में माइक्रो कंट्रोलर ऑर्डिनो, ऑर्डिनो के बारे में ये एक प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट मान लीजिए ना, जिसका एक ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ कंट्रोलर ऑर्डिनो हो सकता है, कोई और पीएलसी वगैरह भी हो सकता है। क्लियर। तो पीएलसी भी हो सकता है, ये ध्यान रखना जब हम लार्ज स्केल की बात करें तो वहाँ पर पीएलसी होता है। जीएसएम है, जीएसएम क्या कर रहा है, जीएसएम और आरएफ मॉड्यूल, ये क्या है, मैसेज सेंड करने के लिए काम में आ रहे हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल होता है और जीएसएम अपनी सिम होती है, तो वो मैसेज सेंड करने के काम आ रही है। ओके। कार पार्किंग ट्रे, जो हम पैलेट्स की बात करें, पैलेट्स की, वो क्या है, कार पार्किंग ट्रे है। और ये जो कंट्रोलर है वो यूजर के मोबाइल फोन से भी कनेक्ट है, उसको भी सिग्नल सेंड कर रहा है ना। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर वापस से लगा हुआ है यूजर अदर उसके लिए, मॉड्यूल के लिए अलग, यूजर के लिए। और ये है एग्जिट गेट, ठीक है। ये कंप्यूटराइज होगा पूरी तरह से। ये एक ब्लॉक, सिंपल एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ब्लॉक डायग्राम है। क्लियर। तो न, किस तरीके के पार्किंग अपने यहाँ अवेलेबल हैं वो तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। क्लियर। और अभी तक क्या है, मैनुअल पार्किंग है मोस्टली, क्या है मैनुअल पार्किंग। कहीं ना कहीं आपको एक पर्सन उसको कंट्रोल करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से फुली ऑटोमेटेड नहीं है। क्लियर। It is found that ACP system means automatic car parking system can be introduced in our country and it will be beneficiary in the context of our country. The main benefits are time and fuel saving. It can also provide sustainable parking management in an eco-friendly manner. Okay, इसको देखना है ये क्या है, as the GHG emission will be less। I think जो कार से emission हो रहा है उसकी बात हो रही है, will be less in amount and the surroundings will be clean. Okay, there is less maintenance cost for the system, so it helps the property developer in cost saving. It provides security to parking ground. ACB system reduce the hassle in parking grounds and traffic jam. देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की पार्किंग को यूज करें। जहाँ पर पार्किंग ज़्यादा है तो अगर आप उसमें कार सिस्टम और सीरो सिस्टम यूज करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उसमें वन एट ए टाइम होता है। And it will also increase automation engineering in our country, which will make advanced, ये तो नॉर्मल बात है देखिए। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक क्या था, ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम की।